Hello बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक एंड दैट इज कैलकुलस। और ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें मैंने आपको पहले दो लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। डिफरेंशिएशन का हमने इंट्रोडक्शन देखा था और हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, सो मुझे लगता है कल के लेक्चर में अगर आप लास्ट लेक्चर देखते हैं अपना डिफरेंशिएशन का, तो उसमें मैंने आपको चेन रूल सिखाया था और बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं डेरिवेटिव्स के, जैसे साइन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव याद है आपको, फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव, फिर ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव। ये जो भी मैं आपको कह रहा हूँ मुझे पता है कि आपको वो क्लिक हो रहा है। ठीक है, अगर आपने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो देख लो। और हाँ, अगर आपको कोई लेक्चर, अगर आप फिजिक्स फोरम के स्टूडेंट हो और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है और अगर आपको पीछे के कुछ लेक्चर्स नहीं दिखते तो आपको फिजिक्स फोरम का ऐप डाउनलोड करना है और उसमें आपको एनरोल होना है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कल के लेक्चर में सिखाए थे और एक रूल सिखाया था, दैट वाज द चेन रूल, कि कैसे अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो उसका कैसे डेरिवेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपको और दो रूल सिखाऊंगा। ठीक है, और वो दो नहीं, दो रूल से एक रूल, तीसरा रूल मैं सिखाऊंगा बट बहुत ही सिंपल रूल है, मतलब उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम वो देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो अगर आपके पास लेट अस से यू हैव अ फंक्शन y is equals to f of x and you have another function y is plus g of x, मतलब f of x plus g of x। ओके, अगर आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, प्लस हो या माइनस हो डजेंट मैटर, प्लस हो या माइनस हो डजेंट मैटर। सो अगर आपको, जस्ट मिनट बच्चों में मेरा फोन, यस, तो अगर आपको एडिशन, दो फंक्शंस एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो ये मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। तो dy अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी, आप इसको भी डिफरेंशिएट कर रहे हो और इन दोनों को भी डिफरेंशिएट करोगे तो वो आएगा सिंपली d ऑफ f ऑफ x, है ना। डिफरेंशिएट करो किसको, f ऑफ x को, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, तो जैसे इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस और माइनस करके इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, तो d ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो आप इसको भी डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो आप इसको भी डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप इसको भी डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। अब यहां आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है कि सर ये फंक्शन क्या है, तो इसके लिए आपको कैलकुलस का फर्स्ट लेक्चर देखना है विच इज ऑन यूट्यूब। इसको मैंने निकाला नहीं है, ये अभी भी वीडियो है अवेलेबल। ओके, तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, इसका एक एग्जांपल देते हैं। तो एक एग्जांपल, यस, तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू लेट अस से साइन ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x टू द बेस e है। ओके, अब ये तीनों फंक्शंस कैसे हैं बच्चों, ये एडिशन में, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे कि इसका डेरिवेटिव लेना है, और आपको तो पता है कि डेरिवेटिव को मैं y डैश भी लिख सकता हूं, हमेशा मुझे dy अपॉन dx लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ y डैश भी लिख सकता हूं। ओके, साइन का डेरिवेटिव कल क्या सिखाया था, लास्ट लेक्चर में क्या सिखाया था, वो था cos x, वेरी गुड, प्लस याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने रूट ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव का ट्रिक बोला था आपको, वो था 1/2 रूट एक्स, है ना, डायरेक्ट। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो ये याद कर लो, प्लस लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मैंने क्या बोला था, 1/x, तो ये हो गया सिंपल इस फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या हुआ, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमने ले लिया, किसके रिस्पेक्ट में, हमने एक्स के रिस्पेक्ट में लिया है। ओके, तो एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का बहुत ईजी होता है यार, मतलब इसमें मुझे नहीं लगता बहुत कुछ टफ है। इंपॉर्टेंट है जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं या फिर जब दो फंक्शंस डिवीजन में होते हैं, यही आज का मेन कॉन्सेप्ट है। सो लेट अस सी द सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, व्हाट, हाउ टू डू द डिफरेंशिएशन। अगर आपको कहीं पर भी कुछ नहीं समझा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लो और फिर से देखो। ओके, सो लेट अस सी। तो अगर आपके पास दो फंक्शंस है, y इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, मल्टीप्लीकेशन है, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं u और इस फंक्शन को हम कहते हैं v। तो यहां पर हम जो
रूल देखने वाले हैं दुनिया वालों, वो है यूवी रूल। कौन सा रूल? यूवी रूल। यू एक फंक्शन है, v दूसरा फंक्शन है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें y फंक्शन मिला है और हमें उसका डेरिवेटिव लेना है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर मुझे पर्सनली भी बोल सकते हो। तो ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू यू इंटू वी। एम आई क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, इनका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है बच्चों, इसका डेरिवेशन मैं नहीं देने वाला, ये मैथ्स के सर आपको सिखाएंगे। ये सिर्फ फिजिक्स में हमको जितना लगता है उतना मैं बोलने वाला हूँ, बट इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आप पहले क्या करो, u का डेरिवेटिव लो, u का डेरिवेटिव लो, v को वैसे ही लिखो, बाद में प्लस करके फिर u को वैसे ही लिखो और v का डेरिवेटिव ले लो। मतलब पहले u का डेरिवेटिव लेना है, दैट इज du अपॉन डी एक्स। एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर मैं, du अपॉन डी एक्स, v को वैसे ही लिखना है, प्लस फिर u को कुछ मत करो और v का डेरिवेटिव लो, dv अपॉन डी एक्स। तो ये इसे कहते हैं हम uv रूल। क्या कहते हैं? uv रूल। ये आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाला है बच्चों, बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है, dy अपॉन डी एक्स। सो दिस इज द uv रूल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किए जाए। मैं इस वीडियो को यहाँ पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको 2-3 बार लिखो और फिर आगे प्ले करो। यहाँ तक आने के बाद इसको पॉज करो, 2-3 बार ये फॉर्मूले आपके बुक्स में लिखो। दिस इज द राइट वे टू स्टडी। डू यू ट्रस्ट ऑन मी? देन डू व्हाट आई से। ओके, इसको इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल ऑफ y is equals to x square into sin of x। ठीक है, अब ये x square ये एक फंक्शन है, इसको हम कहेंगे u, sin x ये दूसरा फंक्शन, इसको कहेंगे v। तो इसको कहेंगे u, इसको कहेंगे v। अब हमें uv रूल लगाना है, तो हमको अगर डेरिवेटिव लेना है dy अपॉन dx, तो हम क्या करेंगे? यस, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको, इसका डेरिवेटिव लेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कल क्या सिखाया था? लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो पावर को शिफ्ट करने का है अपने को। तो इस पावर को शिफ्ट करेंगे इधर, तो वो हो जाएगा 2, और पावर में से एक को सब्ट्रैक्ट करना है, 2x। साइन को वैसे ही लिखो, बराबर। उसके बाद प्लस प्लस, अब एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिखो और साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखो cos x। आपको तो पता है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। और एक एग्जांपल देते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक y इज इक्वल्स टू, यस, tan ऑफ x इनटू लेट अस से e टू द पावर x। ये दो फंक्शंस है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, दो फंक्शंस यहां पर है। ओके, तो आप वीडियो को यहां पर पॉज कर दो, वीडियो को यहां पॉज करो, आप सॉल्व करो और फिर आपका आंसर और मेरा आंसर बाद में मैच करो। ओके, और फिर आपको समझेगा कि आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? यूवी रूल लगा सकते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको u लिखो, इसको v लिखो, बराबर। u इंटू वी रूल लगाओ, तो इसको, इसका डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव कल सिखाया था मैंने, तो वो था sec स्क्वायर x इंटू, इसको ऐसे ही लिखो, ओके, प्लस फिर क्या करेंगे, फिर tan को वैसे ही लिखेंगे इंटू e टू द पावर x। लास्ट लेक्चर में e टू द पावर x का डेरिवेटिव बोला था, तो वो है, होता है e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो होता है e टू द पावर x, उसको चेंज नहीं करने का। e टू द पावर x का डेरिवेटिव वही होता है e टू द पावर x। ओके, तो ये है हमारा uv रूल। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस को देता हूं, वो आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो और फिर मैं इसके सॉल्यूशंस देने के बाद आपको चेक करना है कि क्या आपने, जो आपने किया है वो सही है या गलत है। ओके, सो लेट मी गिव यू वन न्यूमेरिकल। मुझे इतना रब करने दो, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, सो दैट आपको ये जो बीच में पार्ट जा रहा है वो आप स्किप कर सकते हो। ओके,
सो और एक न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3, y इज इक्वल्स टू, यस बच्चों, तो वो आएगा, लेट अस टेक cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ x, cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ x। चलो इसका डेरिवेटिव देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले इसको u लेंगे, इसको v लेंगे। वीडियो को पॉज करो, आप सॉल्व करो, और वो होने के बाद मेरा सोल्यूशन देखो। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, यस, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, इंटू इसको ऐसे ही लिखो प्लस, फिर cos को वैसे ही लिखो विदाउट चेंजिंग, इंटू साइन, उसका डेरिवेटिव cos, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो वो आ गया यस साइन x इंटू साइन x, साइन स्क्वायर x, प्लस cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x, तो वो बन गया, इसको मैं पहले लिखूंगा, इसको मैं बाद में लिखूंगा, और वो हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये हो गया dy अपॉन dx। कितने लोगों को पता है कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, यस इट इज इक्वल्स टू cos 2x, cos 2x का ये फॉर्मूला है, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ cos 2x। इट वाज अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। और एक न्यूमेरिकल देता हूं मैं आपको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल रूल है। यस, लेट अस टेक फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू, अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट देने वाला हूं इसके अंदर, ओके, सो इट इज इक्वल्स टू, लेट अस से log of x into sin of रूट ऑफ x। थोड़ा सा ट्विस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ट्विस्ट हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो आप मुझे बताओ इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यहां पर दो रूल्स यूज करने हैं, एक u इंटू v, यूवी रूल, और दूसरा चेन रूल। बट चेन रूल कहां यूज करना है, तो चेन रूल यहां पर यूज करना है, हियर यू हैव टू यूज द चेन रूल। और चेन रूल मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया है, लास्ट वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने आपको चेन रूल सिखाया है। तो आगे बढ़ते हैं। यस, सो वो आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। इसको वैसे ही लिखो, इसको वैसे ही लिखो, इसको चेंज मत करो। आपको एक एडवाइस है, इसको पॉज करो, आप सोल्यूशन लिखो और फिर ये सोल्यूशन मैच करो। गलत तो गलत, आपका 50% भी राइट आया ना, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर रियली ऑन द राइट ट्रैक, अगर आपका 50% भी राइट आता है तो। ओके, फिर प्लस, अब इसको वैसे ही लिखो और साइन एक्स का डेरिवेटिव लो। अब यहां पर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, साइन इज वन फंक्शन और उसके अंदर और एक फंक्शन है और वो है रूट का फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन का डेरिवेटिव लेंगे, इसको एक्स कंसीडर करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, इसको वैसे ही लिखेंगे रूट ऑफ एक्स इनटू, अब साइन के अंदर क्या है, तो साइन के अंदर है रूट, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, सॉरी रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। याद आ रहा है आपको कुछ, यस। तो इसका फाइनल आंसर हो गया 1 अपॉन एक्स साइन ऑफ रूट एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉस ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो पहले, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। यस, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में। और एक क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, मैं जब 11th-12th में था ना बच्चों, बहुत प्रैक्टिस करते थे हम। मुझे याद है कि एवरी डे इट वाज आवर रूल कि क्लास से आने का, फ्रेश हो जाने का और आधा घंटा कंपलसरी मैथ्स की प्रैक्टिस करने की। कंपलसरी मैथ्स मतलब कुछ भी हो जाए, मैथ्स को छोड़ा नहीं मैंने कभी। इसका फायदा क्या हुआ, मेरा फिजिक्स ना इतना स्ट्रांग हो गया, बिकॉज फिजिक्स इज 30%, द सॉल्विंग पार्ट 70% इज मैथमेटिक्स। तो अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो फिजिक्स 100% स्ट्रांग होने ही वाला है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू, करते हैं स्टार्ट इसको।
तो वो आ जाएगा। ओके, तो मैं थोड़ा सा हायर लेवल पे जाने से पहले एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, वो है साइन ऑफ 4x का डेरिवेटिव क्या होगा। मैं इसका आंसर बोलने वाला हूं, बट इसको पॉज करो और पॉज करने के बाद आप आंसर ढूंढो और फिर सोल्यूशन में इसका आंसर देखो क्या है, मैच करो। और अगर आपका आंसर राइट आता है तो कमेंट में लिखना है सर हमारा आंसर राइट है। ओके, आपको सोल्यूशन में क्या लिखना है, हमारा आंसर राइट है। ओके, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, पॉज किया आपने, आपका आंसर रेडी है। अब मेरा आंसर देखो, तो dy/dx, ऑब्वियसली यहाँ पे चेन रूल, कुछ यहाँ पे चेन रूल यूज करने का है, यहाँ पे u v रूल यूज नहीं करने का, बिकॉज यहाँ पर एक ही फंक्शन है, u है, v है क्या, नहीं है, यहाँ पर v नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, यहाँ पर सिर्फ u है, u है, v नहीं है। तो साइन का डेरिवेटिव, इसको x कंसीडर करो, इसको x कंसीडर करो, तो साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ 4x, इसको कुछ मत करो, इसको x कंसीडर करो, इनटू ये होने के बाद 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, 4 तो कांस्टेंट है, तो 4 और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, मैंने कल सिखाया था x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 4 1 जा 4, तो इसका आंसर है 4 cos ऑफ 4x। क्या आंसर है इसका, 4 cos ऑफ 4x। व्हाट इज द आंसर, 4 cos ऑफ 4x। यस, दिस इज द आंसर। कितने लोगों का राइट है, कमेंट सेक्शन में लिखो सर हमारा फोर्थ आंसर, हमारा 5th क्वेश्चन राइट है, 5th क्वेश्चन राइट आपको कमेंट में लिखना है। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन, अगेन अ चैलेंज क्वेश्चन। ओके, तो इसको सॉल्व करो, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू क्या दूं आपको, मैं देता हूं tan x। अब यहां पर कौन से रूल यूज होंगे, कौन से रूल यूज होंगे, तो यहां पर यूज होंगे चेन रूल प्लस यूवी रूल। अच्छा, और एक चीज कमेंट में आप आंसर दे सकते हो, कितने फंक्शंस हैं यहां पर, हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर। इज योर आंसर 2, यू आर रॉन्ग, देयर आर नॉट 2 फंक्शंस, देयर आर 3 फंक्शंस। एक तो साइन एक्स है, एक तो tan x है, और कौन सा फंक्शन है, यस इट इज रूट। रूट भी एक फंक्शन है, रूट इज ऑल्सो अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, सो इट इज ऑल्सो वन फंक्शन। आर यू गेटिंग इट, यस। तो उसका डेरिवेटिव होगा dy/dx इज इक्वल टू, ओके, अब इसको x कंसिडर करो, इसको x कंसिडर करो, और आपको तो पता है रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो रूट x का डेरिवेटिव कल मैंने सिखाया था। अगर आप कल के लेक्चर आपने नहीं मिस किया है तो वो मैं आपको बोलता हूँ, बट विदाउट सीइंग यस्टरडेज लेक्चर, हाँ ये बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए। तो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, ये आपको अभी तो भी याद रखना पड़ेगा फिलहाल के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसको x कंसिडर करो, x कंसिडर करो, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा आराम से लिखता हूं, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट x। अब x क्या है, ये इसको x कंसिडर किया था अपन ने, दैट इज साइन x इंटू tan x। ओके, अब हमने रूट फंक्शन का काम तमाम कर दिया है, हमने रूट x का काम तमाम कर दिया है। अब उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर है साइन और tan, अब उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। बट साइन और tan इनका मल्टीप्लीकेशन हुआ है, साइन और tan इनका मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो कौन सा रूल यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे u इंटू वी रूल। कौन सा रूल यूज करेंगे, u इंटू वी रूल। ओके, इंटू अब यहां पर जो भी मैं लिखने वाला हूं वो नीचे लिखता हूं, ठीक है, इंटू साइन को u लो, tan को v लो, साइन का डेरिवेटिव cos, tan को वैसे ही लिखो, प्लस फिर साइन को वैसे ही लिखो, इंटू tan का डेरिवेटिव यस sec स्क्वायर x। ये सारे आपको लर्न चाहिए, अगर ये आपको लर्न नहीं है देन आप बहुत बड़े संकट में हो। अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न नहीं है देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू। आर यू गेटिंग इट, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, जितनी भी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू नो स्कोप यू हैव। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, yes, so it is let us take this example, log of root of क्या दूं, cos of 3x। अगर आपने इसका आंसर दिया तो भाई साहब मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप बहुत सही जा रहे हो।
तो वीडियो को पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आंसर चेक करो, और अगर आपका आंसर सही आता है तो कमेंट सेक्शन में बोलो कि सर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 राइट था। ओके, अगर ये आप ऐप में देख रहे हो, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन ऐप, देन यू कैन नॉट कमेंट ऑब्वियसली, बट येस यू कैन टेल मी लेटर दैट यस हमारा आंसर राइट है। और अगर ये यूट्यूब पे अवेलेबल है तो यस यूट्यूब पे तो आप कमेंट कर ही सकते हो। ओके, सबसे पहले यहां पर कितने फंक्शंस हैं, कितने फंक्शंस हैं यहां पर? तो यहां पर है लॉग एक फंक्शन, रूट दूसरा फंक्शन, कॉस तीसरा फंक्शन, 3x ये मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो अ फंक्शन, 4 फंक्शन है। यहां पर चेन रूल यूज कर सकते हो, बिकॉज फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन और फंक्शन के अंदर फंक्शन, सब तरफ फंक्शन ही फंक्शन है, तो चेन रूल यूज करेंगे। अच्छा, और एक चीज, यहां मल्टीप्लिकेशन है किसी का नहीं है, यू वी रूल। आप बोलोगे सर यहां पर यू वी रूल क्यों नहीं लगाते? बिकॉज यू एक कांस्टेंट है, जब u और v दोनों वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो वेरिएबल होता है, तभी हम लोग u v रूल लगाते हैं। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हैं और दोनों में से एक अगर कांस्टेंट है तो हम यहां पर u v रूल नहीं लगाएंगे, बिकॉज लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम चेन रूल लगाएंगे, तो सबसे बाहर जो है पहले उसका डेरिवेटिव लो, अंदर को x कंसीडर करो, फिर इसका डेरिवेटिव लो, इसको x कंसीडर करो, फिर इसका डेरिवेटिव होंगे, फिर इसको x कंसीडर करेंगे। ओके, सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू लॉग, इसको x कंसीडर करो, इसको x कंसीडर करो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन इसको x कंसीडर किया तो x क्या है? रूट ऑफ cos of 3x। वाओ, isn't it wow? यस, इनटू चेन रूल में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, चेन रूल में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। फिर रूट का डेरिवेटिव लो, रूट का डेरिवेटिव क्या आता है? रूट एक्स, तो ये रूट है, उसके अंदर वाले को x ले लो, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। एक्स क्या है? ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स। उसके बाद इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस का डेरिवेटिव लो माइनस साइन, अब इसको एक्स लिया है अपन ने, ओके, इंटू कॉस के अंदर क्या है? तो कॉस के अंदर है 3x, 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x, 3 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो बचेगा सिर्फ 3। तो इसका आंसर आया, देखो बच्चों, रूट ऑफ कॉस 3x इंटू रूट ऑफ कॉस 3x विल बी कॉस 3x, ये 2, ओके, माइनस 3 इंटू साइन 3x। अब यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो और आप मुझे बताओ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? तो tan x हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, आंसर है इसका -3/2 tan साइन 3x अपॉन कॉस 3x विल बी tan 3x। तो इसका आंसर है -3/2 tan 3x। अगर आपका आंसर सही है तो आप बोल सकते हो, अगर आपका आंसर सही नहीं है तो ये सोल्यूशन को फिर से एक बार रिवाइंड करके देखो और आपको ये खुद से ट्राई करना है। इफ यू आर नॉट ट्राइंग एंड इफ यू आर नॉट राइटिंग, दिस इज ऑफ नो यूज, रिमेंबर माई वर्ड्स, रिमेंबर माई वर्ड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व दिस। तो क्वेश्चन इज e टू द पावर x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अगर आपने ये कर लिया ना, बस आपका काम हो गया, सच्ची में बोल रहा हूं, आपका काम हो गया। अगर आप e टू द पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव कर पाते हो तो ऑब्वियसली लास्ट लेक्चर देखकर आपने नोट्स बनाए होंगे, वो नोट्स एक बार देखो और इसको पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और फिर सोल्यूशन देखो, ठीक है, बाद में। चलो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं इसको देखने के लिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर ना कौन सा रूल यूज करोगे?
यू वी रूल यूज करोगे या चेन रूल यूज करोगे? तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहां पर चेन रूल है। एक फंक्शन है e टू द पावर एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर। फंक्शन के अंदर फंक्शन है e टू द पावर एक्स स्क्वायर, e एक फंक्शन है, e टू द पावर ये फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर और एक फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? लास्ट लेक्चर याद करो, e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x, वही होता है। तो इसको x कंसीडर करो, तो e टू द पावर इसको x कंसीडर करो तो उसका डेरिवेटिव वही होगा e टू द पावर x। इसको x कंसीडर किया अपन ने। उसके बाद इनटू, मैंने क्या बोला, हमेशा मल्टीप्लाई करना है। किसको? पहला डेरिवेटिव जब हो जाएगा उसको दूसरे से मल्टीप्लाई करना है आपको। ओके, अब एक्स स्क्वायर ये और एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये 2 उधर जाएगा 2x, तो इसका डेरिवेटिव आ गया, यस इसका डेरिवेटिव है e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये एक लाइन में है, ये पावर में नहीं है, याद रखो। तो दिस वॉज अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, e टू द पावर a टू द पावर साइन एक्स। ओ माय गुडनेस, अब तो आपके होश उड़ने वाले हैं अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो। ओके, a टू द पावर साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? a टू द पावर साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? बताओ, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर साइन ऑफ x? कौन बोलेगा मुझे? तो इसको पॉज करो और पहले तो ये याद करो कि मैंने आपको a टू द पावर x का डेरिवेटिव बोला था, a टू द पावर x। तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x log of a, where a is a constant, where a is a constant। तो अगर कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल आता है, कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल आता है, साइन x इज अ वेरिएबल, तो ये पूरा एक वेरिएबल बन जाएगा। और उसका डेरिवेटिव लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x log of a। तो यहां पर इसको x कंसीडर करो, इसको x कंसीडर करो, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। डेरिवेटिव को हम y डैश, ऐसा भी तो कह सकते हैं y डैश, सिंपल, टाइम बचता है अपना, इज इक्वल्स टू a टू द पावर साइन x, a टू द पावर, वो आ जाएगा a टू द पावर साइन x इंटू लॉग ऑफ a। बट यहां पर साइन x ये भी तो एक फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, तो वो हो जाएगा cos x। तो ये हो गया a टू द पावर साइन x का डेरिवेटिव। ओके, कितना टाइम हुआ है? क्या लेक्चर शुरू हो गया? आधा घंटा हो गया। यस, हाँ, अभी टाइम हो चुका है कितना? 5:47। ओके, और कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकता है? नाउ लुक एट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और शायद ये लास्ट न्यूमेरिकल होगा। ओके, उसके बाद मैं उसके बाद होमवर्क देने वाला हूं, वो होमवर्क आपको करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, इट इज y इज इक्वल्स टू, अब क्या दूं, थोड़ा सा ट्विस्टेड दूं, a टू द पावर रूट ऑफ log ऑफ x। चलो वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और उसको सॉल्व करो, ठीक है? फिर मैं इसका आंसर बोलता हूं। तो मुझे पता है आपने इसको पॉज किया था और आपने खुद का आंसर बनाया है। अभी यहां पर ये डिस्कस करना है कि यहां पर कोई मल्टीप्लिकेशन है क्या? नो, देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन, सो देयर इज जस्ट चेन रूल वी हैव टू यूज। तो a टू द पावर समथिंग इज अ फंक्शन, रूट इज अ फंक्शन, लॉग इज अ फंक्शन, टोटल 3 फंक्शन है। कितने फंक्शन है? टोटल 3 फंक्शन है। तो चेन रूल एक के बाद एक अपने को सॉल्व करने का है, तो वो आ जाएगा दैट इज dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू a टू द पावर, इसको x कंसिडर करो, तो वो आ जाएगा a टू द पावर, फिर से वही लिखेंगे हम, इनटू लॉग ऑफ a टू द बेस e होता है। ये हो गया पहले इसका डेरिवेटिव, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, इनटू
फिर रूट का डेरिवेटिव, इसको x कंसीडर करो, अभी इसके अंदर जो है ना इसको इसका x कंसीडर करो। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो रूट x का डेरिवेटिव मैंने कल के लेक्चर में सिखाया था, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। ओके, तो ये हो जाएगा 1/रूट ऑफ x, इसको x कंसीडर किया है अपन ने, इसके अंदर जो है ना इसको x कंसीडर किया है, तो 1/2 रूट x, बट x इसको कंसीडर किया है इसको, तो log ऑफ x को, वो हो गया। उसके बाद इनटू फिर से, अब log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो वो हो जाएगा 1/x। तो ये हो गया इसका फाइनल डेरिवेटिव। तो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग है ये पार्ट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये 10 न्यूमेरिकल हमने किए। अब मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं, ये सारे 10 के 10 न्यूमेरिकल आप फिर से एक बार बिना देख के करो। अगर आपने लिखे होंगे तो फिर से एक बार बिना देख के करो। और एक चीज, जैसे मैं हर बार आपको एक टास्क देता हूं, तो आज का एक आपका टास्क है, आपको ना एक मॉडल बनाना है। और मॉडल किस पे बनाना है मालूम है? जैसे मैंने कल आपको डॉट, क्रॉस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इसके मॉडल बनाने को बोले थे, तो आज आपको मॉडल बनाने हैं, किसका मॉडल बनाओगे आप? किसका मॉडल बनाना चाहोगे? यस, चलो आज आपको एक फन एक्टिविटी देता हूं। आपको जो कोई फिजिसिस्ट आपका फेवरेट है, आपको जिसके बारे में अच्छा पता है, उसका एक स्केच बनाओ, उसका एक कार्टून बनाओ, कुछ भी बनाओ और मुझे पर्सनल नंबर पे पोस्ट करो, ठीक है? आपको तो मेरा पर्सनल नंबर पता है। यस, इफ यू आर अ फिजिक्स फोरम स्टूडेंट देन यू नो माय नंबर, एंड इफ यू डोंट हैव माय नंबर देन आपको एक काम करना है, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, टेलीग्राम ऐप, और वहाँ पर जाके फिजिक्स फोरम सर्च करना है, फिजिक्स फोरम, और वहाँ पर आपका ये जो स्केच, आपने जो भी फेवरेट फिजिसिस्ट आपका होगा वो बना के मुझे भेजना है। 5-10 मिनट में आप बना सकते हो, कार्टून बनाओ कोई भी, गूगल पे बहुत सारे बन जाएंगे, इससे एक्टिविटी हो जाएगी अपनी। सो सी यू ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। चलो बच्चों, तब तक पढ़ाई करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना, और हम मिलेंगे एक अगले लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक। जैसे आज मैंने आपको सिखाया यूवी रूल, यूवी रूल, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आप देखोगे U अपॉन वी रूल, U अपॉन वी रूल। तो दिस इज 1, दिस इज 2। ये रूल आप खुद से भी पढ़ सकते हो, और अगला लेक्चर देखेंगे उसमें भी हम बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय।